इजरायल की ओर से तेहरान पर किए गए हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। सबसे खास बात तो ये है कि इन दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से काफी दूर हैं। इनके बीच की दूरी 2100 से 2300 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। ऐसे में जमीनी जंग तो इनके बीच हो नहीं सकती। हवाई हमले के बीच युद्ध का सबसे बड़ा साधन मिसाइलें। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान और इजरायल में से किसके पास कितनी हाईटेक मिसाइलें और कौन से देश इन्हें हथियारों से मदद कर रहे हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने उत्तर कोरिया और चीन की मदद से मिसाइलें विकसित करनी शुरू की और अब इस मामले में वो काफी आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक कि वो अब कई देशों को अपनी मिसाइलें निर्यात भी करता है। इनमें से रशिया तक शामिल है। रशिया जहां ईरान को फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर आदि मुहैया कराता है, वहीं ईरान उसे मिसाइलें देता है। ईरान के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जो बेहद मारक हैं। इनमें से एक मिसाइल है सेजिल, जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड से उड़ान भरती है। इसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक है। इसके अलावा ईरान की खैबर शहाब 3 और इमाद 1 है। मिसाइलों की रेंज 2,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। हालांकि इनमें से कई मिसाइलों को ईरान अब अपग्रेड कर उनकी मारक रेंज बढ़ा चुका है। पिछले कुछ सालों में शहाब 3 और शहाब 4 मिसाइलों की खूब चर्चा हुई। शहाब 3 मिसाइल ईरान की आधुनिक मीडियम रेंज वाली सभी बैलिस्टिक मिसाइलों का आधार है। इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये 1650 पाउंड तक वजन वाला पेलोड ले जा सकती है। शहाब 4 की रेंज 1240 मील बताई जाती है और ये 2200 पाउंड तक के पेलोड से आक्रमण कर सकती है। CNN की एक रिपोर्ट की माने तो शहाब 3 मिसाइलों के नए वेरिएंट गदर और इमाद हैं। इसके अलावा ईरान ने अब एक नई मिसाइल फतेह 1 का इस्तेमाल शुरू किया है। इनको हाइपरसोनिक मिसाइलें कहा जाता है, जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी 5 गुना अधिक है। इसकी अनुमानित स्पीड 3800 से 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एक्सपर्ट्स के हवाले से यह भी कहा गया है कि फतेह 1 मिसाइल में ऐसे वॉरहेड का इस्तेमाल होता है जिससे ये किसी भी डिफेंस सिस्टम से अपना बचाव कर सकती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट है कि फतेह 1 का वॉरहेड खुद पैंतरेबाजी करने में सक्षम है। साल 2023 में अमेरिकी एयरफोर्स के जनरल के मैकेंजी की ओर से अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया गया था कि ईरान के पास 3000 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हज कासिम मिसाइल, फतेह 110, फतेह 360 और ज़ोल्फगर सिस्टम से भी ईरान लैस है। फतेह तो 500 किलो तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। ज़ोल्फगर 700 किलो तक के भारी हथियार ले जाने के लिए बनी है। ईरान के पास ख-55 आदि क्रूज मिसाइलें भी हैं जो 3000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है और परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। एडवांस एंटी शिप मिसाइल खालिद फरज भी ईरानी मिसाइलों के बेड़े में शामिल है। ईरान की ओर से इजरायल पर मिसाइल हमले के बाद बर्लिन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक्सपर्ट फाबिन हिंज की ओर से बताया गया है कि ईरान ने हज कासिम, खैबर शेकन और फतेह 1 से हमला किया होगा। इसके अलावा लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइलों में इमाद, बद्र और खौर्म शहर का इस्तेमाल हो सकता है। इजरायल की बात करें तो उसके पास अमेरिका में डिजाइन की गई हार्पून एंटीशिप क्रूज मिसाइल है जो साल 1977 से ही सेवा में है। इसके अब कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं। इजरायल ने लॉन्ग रेंज आर्टिलरी नाम से कम दूरी की मिसाइल विकसित की है जिसकी रेंज केवल 280 किलोमीटर है। ग्रेबियल, जेरिको 1, जेरिको 2, जेरिको 3 और डेलीला जैसी मिसाइलें भी इजरायल के बेड़े में हैं। इनके अलावा ईरान पर हमले में जिस इजरायली मिसाइल का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है वो है पोपे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसे इजरायली वायुसेना ने अपने F-16D लड़ाकू विमान से लॉन्च कर ईरानी रडार को ध्वस्त कर दिया है। इस मिसाइल को इजरायल ने ही विकसित किया है। ये एक शक्तिशाली एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसे सटीकता, लंबी रेंज और भारी वॉरहेड ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये मिसाइल 340 से 450 किलो तक का हाई एक्सप्लोसिव ले जा सकती है। इससे किसी भी बंकर, शेल्टर, हैंगर, एयरबेस, कमांड सेंटर और रडार सिस्टम को उड़ाया जा सकता है। वैसे इजरायल को उसके एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए भी जाना जाता है। इसका आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम और एरो सिस्टम पूरी दुनिया में मशहूर है।
अब बात करते हैं कि अमेरिका इजराइल को कौन से हथियार देता है। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है और उस पर अपने परमाणु कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दबाव भी बना रहा है। ईरान पर हालिया हमलों का कारण भी इसे ही बताया जा रहा है। ऐसे में जाहिर है कि किसी भी स्थिति में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा। वहीं इजराइल को हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी कहा गया है। ईरान और इजराइल में खुला युद्ध होता है तो अमेरिका न केवल इजराइल का साथ देगा बल्कि उसे हथियारों की आपूर्ति बढ़ा भी सकता है। ईरान से इजराइल पहुंचने के लिए आपको 2 देशों को पार करना होता है, ये है इराक और जॉर्डन। जाहिर है अगर इजराइल ने इन दोनों देशों की सीमाएं पार कर ईरान पर हमला किया तो दोनों देश इजराइल के साथ खड़े हैं। यही नहीं, ईरान की ओर से बदले में इजराइल पर ड्रोन हमले किए गए तो जॉर्डन ने उनको अपने एयर स्पेस में ही रोक दिया। जॉर्डन ने साफ कहा है कि इजराइल पर हमले के लिए वो अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देगा। अब बात करते हैं कि ईरान के साथ कौन से देश खड़े हैं। ईरान को इजराइल के खिलाफ हमले में तुर्की, इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरब का साथ मिल सकता है। वैसे इनमें कई देशों पर अमेरिका का दबाव रहता है तो वो पूरी तरीके से साथ नहीं देंगे। कभी तुर्की पहला मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। अब दोनों के संबंध बेहद खराब है। इन सबसे भी ऊपर उठकर ईरान को हथियार मुहैया कराने में चीन, उत्तर कोरिया और रूस सबसे आगे रहेंगे। चीन और उत्तर कोरिया तो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम के जनक तक कहे जाते हैं। दुनिया जानती है कि इन तीनों ही देशों के रिश्ते अमेरिका से अच्छे नहीं हैं, इसलिए भी ये ईरान का साथ देंगे। फिर किसी जमाने में अमेरिका के रहमो करम पर रहने वाला ईरान इस्लामिक क्रांति के बाद अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरी करने के लिए रूस के पाले में चला गया था। दूसरी ओर इसी साल मार्च 2025 में चीन में हुई बैठक के बाद चीन रूस ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया था। यानी अगर युद्ध गहराया तो जाहिर है कि चीन और रूस ईरान के साथ ही खड़े होंगे। इसमें उत्तर कोरिया भी ईरान के साथ खड़ा दिखेगा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।